सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं। सबसे बेस्ट पार्ट रहा है मेरे पूरे जर्नी का, स्टैंडर्ड 7th की बात है, मुझे अभी भी याद है अच्छे से। और तभी से फिर मैंने ठाना कि मुझे भी यही करना है। कितना सपोर्ट आपको घर से था और अब समय आ गया है कि हमारे दर्शक जानना मेजर चाहिए। सेटबैक था मेरे लिए। श्रुति जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो यूपीएससी का जब लेवल तैयार किया तो उस समय आपके पास क्या ड्रीम क्या था? सर तब सोचे तो यही थे कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ बहुत बेहतरीन करना है। और इसका इनिशियल जो मोटिवेशन था, ये स्टैंडर्ड 7th की बात है, मुझे अभी भी याद है अच्छे से। और रिपब्लिक डे का फंक्शन था। मैंने अपना 10th कार्मल स्कूल गिरिडीह से किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थी वो चीफ गेस्ट थी। तो जब उनको देखा, उनकी स्पीच सुनी, तो मैंने फिर घर आके पूछा कि ये कैसे बनते हैं, ये जो होते हैं, ये डीएम जो होते हैं। तो पता चला कि ऐसी एक परीक्षा होती है जो यूपीएससी नाम की होती है। और तभी से फिर मैंने ठाना कि मुझे भी यही करना है और जैसे वो मैम थी वैसे ही मुझे भी बनना है और समाज के लिए, देश के लिए कुछ बहुत बेहतरीन करना है। कितना सपोर्ट आपको घर से था और क्या क्या आपके फैमिली में लोग सेक्रीफाइस किए? जी, घर से पूरा सपोर्ट था। और ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा है मेरे पूरे जर्नी का कि मेरे मम्मी पापा, बड़ी बहन है मेरी जो काम कर रही है लखनऊ में, और छोटा भाई भी। हम पांचों का एक साथ होना, एकजुट होना ही बहुत बड़ा सपोर्ट था इसके लिए। सैक्रिफाइस तो सब लोग करते हैं अपने अपने लेवल पे, हर तरह से हर दिन करते हैं। थोड़ी बहुत अपने इच्छाओं को मारना, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे करना। मैंने जो सैक्रिफाइस किया वो मेरा अपना रहा है और बेशक मम्मी पापा ने भी काफ़ी बलिदान दिया है। आपने गिरिडीह से पढ़ाई किया है, तो प्रारंभिक पढ़ाई वहाँ से हुई, उसके बाद आगे की पढ़ाई कहाँ से हुई? जी, मेरा 10वीं जो हुआ है वो कार्मल स्कूल ICSE गिरिडीह से हुआ। उसके बाद 12वीं तक की परीक्षा, 11वीं और 12वीं की परीक्षा मैंने चिन्मया विद्यालय बोकारो से कंप्लीट की, आर्ट्स लेकर के। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय मिरांडा हाउस से BA हिस्ट्री ऑनर्स किया है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया 18 के बाद। क्या सब्जेक्ट था आपका? हिस्ट्री ऑनर्स में तो हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट था, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और एनवायरनमेंट रहा है। एक्चुअली हम इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं कि जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई में 3 तरीके से एग्जाम देते हैं लोग, प्रिलिमिनरी देते हैं, मेन देते हैं, इंटरव्यू। क्या तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट रहता है या कैसे तैयारी होती है? जी, अलग अलग सब्जेक्ट तीनों में नहीं रहता। जो सिलेबस है वो एक कॉमन है, पैटर्न अलग है तीनों लेवल का। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है वो MCQ होता है, मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें कि कुल 9 पेपर होते हैं और 7 पेपर के नंबर जुड़ते हैं। इन 7 में से केवल 2 पेपर ऐसे होते हैं जो अलग से हर बच्चे को अलग अलग चुनना पड़ता है। तो मेरे केस में ये हिस्ट्री था। हिस्ट्री के ही 2 पेपर होते हैं जिसको हम लोग ऑप्शनल बोलते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। बाकी 4 पेपर GS के होते हैं, जनरल स्टडीज़, जो सबके लिए कॉमन होते हैं। 1 पेपर essay का होता है और 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, इंग्लिश का और 1 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर होता है। तो ये मेंस होता है। उसके बाद फिर 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ऐसा बहुत जगह मिथ्या है या ऐसा माना गया है कि क्या यूपीएससी की पढ़ाई में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है या कोई रूटीन फॉलो करना पड़ता है? जी, जहाँ तक बात क्वांटिटी की आती है कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना होता है, ये एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि मिथ्या है। लेकिन जहाँ रूटीन की बात आती है, बिल्कुल सच बात है, रूटीन फॉलो करना पड़ता है। हर बच्चा का जो समझने का और रिटेन करने का शक्ति होता है, जो मेमोरी होता है, वो अलग अलग होता है और बच्चे के अनुसार भी डिपेंड करता है। अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं एक स्ट्रेच पे या एक दिन में 15-16 घंटा पढ़ने वाली नहीं हूँ। मैं इस पे विश्वास करती हूँ कि मैं 6 घंटे भी पढ़ूंगी तो ऐसा पढ़ूंगी कि वो 16 घंटे के बराबर हो। वो मेरे दिमाग में घुस रहा है वो चीज़। किताब लेके बैठे रहना घंटों की पढ़ाई नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर ये 6-7 घंटे भी क्वालिटी स्टडी है तो ये पूरे साल करते रहना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, घर में कुछ भी हो रहा हो, पता है कि हाँ ये चीज़ें तो मुझे करनी ही करनी है।
जिसमें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोले कि पढ़ाई तो उतना ही करना है जितना आपको करने की इच्छा है, मगर कंटिन्यूअस बना के रहना। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, कितना सोशल मीडिया से आप दूर रहें या फिर आप करते रहें? जो पैटर्न है रील देखना ट्विटर हैंडल पर, कैसे वो कर रहे थे? इनिशियली मैं कहूँ तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था सोशल मीडिया से, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करता था, और बल्कि इसलिए क्योंकि मैं देखना नहीं चाहती थी कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जानना कि मेरे बैचमेट्स कहाँ हैं क्या कर रहे हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है मुझे किसी तरह से। तो इनिशियल जब मैंने अपना फाउंडेशन बना रही थी मैं पढ़ाई का, तो मैंने बिल्कुल कटा हर जगह से, बट इवेंचुअली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आज के डेट में सोशल मीडिया एक पैरेलल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और आप बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद होकर यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह इंस्टॉल किया, ट्विटर भी है मेरे पास लेकिन मैं काफ़ी यूज़ नहीं करती हूँ। और इंस्टाग्राम वगैरह जब ब्रेक रहा या खाने के लिए उठी या वॉक किया तो थोड़ा बहुत चला लिया। लेकिन ना ये एक चीज़ और है कि ये बच्चे से बच्चे निर्भर करती है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े एडिक्टेड होते हैं, मेरा वो सीन नहीं था। मैं इंस्टाग्राम होता है मेरे फ़ोन में तो भी मैं बहुत नहीं चलाती हूँ, मैं खोलती हूँ देखती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो ठीक है, नोट कर लेती हूँ उसे अपनी डायरी में, वापस बंद करके रख देती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि समय ज़्यादा जा रहा है तो समय कम करें, समय का सदुपयोग करें, बट अगर लगता है कि समय ज़्यादा नहीं जा रहा है तो कटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स है जो मैंने GS4 के पेपर में इंस्टाग्राम से लिखा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया है, आपने एग्जाम्पल दिया कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि अभी बहुत लोगों का ये पैटर्न है, देखा गया कि जब पढ़ाई वो करते हैं तो बीच में एक चैलेंज ज़रूर आता है, ऐसा होता है लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। उस समय आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? जी सही कहा आपने, क्योंकि हर बच्चे को अपनी क्षमता पता होती है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है आपको खुद से, दूसरों की तो क्या ही बात करें। मेरे लाइफ में भी वो टाइम तब आया जब मेरा पहला प्री नहीं हुआ था, प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट वाला, क्योंकि मैं बचपन से ही एक टॉपर रही हूँ, 10th में 12th में स्टेट टॉपर। तो लगा था कि ठीक है अगर करना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, करने से हो जाएगा। बट जब प्रीलिम्स नहीं हुआ पहला तो वो एक मेजर सेटबैक था मेरे लिए और काफ़ी दुख भी हुआ, लेकिन फिर मैंने संभाला अपने आप को। मुझे पता था कि अगर नहीं भी हुआ है तो शायद कुछ नंबर से नहीं रहा होगा, तो स्ट्रैटेजी क्या रही है क्या नहीं रही है मैंने बैठ के एनालाइज़ किया उस चीज़ को। तो चैलेंजेस तो आते हैं, हमेशा आते हैं, पर चैलेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अभी भी डटे हुए हैं उस सफ़र में, तभी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप रुके हुए नहीं हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई आइडल होगा? जी यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कोई एक आइडल नहीं है। अच्छा। जी मैंने अलग अलग जो चीज़ें हैं अलग अलग लोगों से सीखी है अपने आसपास, और मैं मानती भी नहीं हूँ इस चीज़ पे कि कभी एक आइडल होना चाहिए। कभी एक इंसान पूरा परफेक्ट नहीं होता और किसी एक इंसान को भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। मैंने पापा से कुछ बहुत चीज़ें सीखी है, तो वही मैंने मम्मी से बहुत चीज़ें सीखी है, दादाजी से बहुत सीखी है, और करेंटली मैं बोलूँगी कि मैंने अपनी बड़ी बहन से काफ़ी चीज़ें सीखी है। उसका अकेले लखनऊ में रहना, सब कुछ खुद संभालना, वो उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है। तो मैंने इन चारों से बहुत बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। यहाँ पर जैसे कोई आज के दिन में कोई डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, तो सबसे पहले क्या उनको डिसीजन लेना होगा? जी सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि परीक्षा किस चीज़ के बारे में है, और ये परीक्षा सिर्फ परीक्षा तक का सफ़र नहीं होता। लोगों को बस ये लगता है कि आप परीक्षा निकालिए उसके बाद जीवन बहुत आसान होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब की प्रोफाइल क्या है। अगर आपको IAS मिलता है तो आपको 18-20 घंटे काम करना होगा, अगर IPS मिलता है तो आपको सारा पर्व त्यौहार फैमिली लाइफ ये सब भूलना होगा। तो क्या आप इन चीज़ों के लिए तैयार है? पहले तो आपको जॉब प्रोफाइल पता होनी चाहिए। किसी भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो यही तो देखते हैं कि जॉब का पोजीशन क्या है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए कि मेरा कहाँ पे अच्छा है। अगर मेरी साइंस अच्छी है, मेरा आर्ट्स अच्छा है, मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ, मैं एक बार में कितना पढ़ सकती हूँ, कितना पुश कर सकती हूँ खुद को, ये सब पता होना चाहिए। तभी आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को निखार सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर डिसीजन लेता है तो क्या उसे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है? जी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोचिंग पूरी ज़रूरी है, लेकिन क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है और इतना वेरीड है कि कोई भी एक इंसान सारा सब्जेक्ट खुद से कर पाए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है, बट कुछ कुछ पार्ट जो है सिलेबस के, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी लेती हूँ या नैनो टेक्नोलॉजी लेती हूँ, जिन बच्चों ने ये अपने करियर के दौरान नहीं पढ़ा है तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है जो आपको समझने की आवश्यकता होती है। पर क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है और फ्री लेक्चर्स काफ़ी अवेलेबल है यूट्यूब पे, काफ़ी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सर्विस में भी कुछ लोग हैं जो कि विलिंगली करते हैं अपलोड, तो आप वहाँ से देख के इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और अपना आगे बढ़ सकते हैं। अब समय आ गया है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे श्रुति का क्या रैंक आया। जी मेरी रैंक 506 है, 506। क्या कैडर भरा था आपने? कार्डर तो मेरा कार्डर स्टेट वाइज होता है, सर्विस प्रेफरेंसेस। नहीं, जैसे इंटरव्यू से पहले कैडर भरना होता है। जी जी जी। तो आपने क्या प्रेफर किया था? जी मेरा कार्डर प्रेफरेंस था, पहले झारखंड था, उसके बाद AGMUT IPS के लिए आगमुट कार्डर होता है, फिर थर्ड में मध्य प्रदेश है, फोर्थ में वेस्ट बंगाल है, फिफ्थ में कर्नाटक है। क्या फ्यूचर प्लान है, क्या करना है आगे? यहाँ पर रिजल्ट आ गया है और उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी, तो देश के लिए क्या करना है, कौन से पावर पर काम होगा? जी अभी मैं जो सर्विस एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने रैंक पे वो IPS है, पुलिस सर्विसेज है। तो मेरी जो सर्विस एलोकेशन होगी वो सितंबर एंड तक आएगी और फिर लवासना में ट्रेनिंग शुरू होगी। और मेरा मानना है ना कि देश अपने आसपास के लोग होते हैं। देश क्योंकि एक एंटिटी है, आप कह सकते हैं, आप पूरा देश एक साथ नहीं संभाल सकते, आप पूरे देश के लिए एक साथ कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जहाँ पे जिस वक्त भी जिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस जगह पे मेरा जो काम हो बिल्कुल इफ़ेक्टिव हो और एफिशिएंसी बनी रहे उस डिपार्टमेंट की। क्योंकि सरकार में मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है मुझे सर्विस में आके। सरकार ऑलरेडी काफ़ी स्कीम्स लाई हुई है जनता की भलाई के लिए, बस करना ये कि उनको इम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे से करना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी अगर पुलिस में जाऊँ तो मैं पुलिस को सिटीज़न फ्रेंडली बनाऊं, ताकि लोग जब पुलिस को देखें तो डरे नहीं, बल्कि खुश मिजाज से उनको अप्रोच करें अपनी दुविधाओं के साथ, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगी। चलिए बहुत अच्छा। एक चीज़ जानना चाहते हैं, जहाँ दिल्ली में आप रह रही थी वो जो कुटिया कह सकते हैं, अब आने वाला समय आप बहुत अच्छे, आपको एक ऑफिस मिलेगा, आपको एक बढ़िया सा बंगला होगा, गार्डन होगा, तो कुटिया से यहाँ तक के सफ़र में आप कभी न कभी ऐसा लगता होगा कि नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, खासकर पेरेंट्स को लेके। आप तो खुद मोटिवेट हो रहे हो, अपने पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट कर रहे थे? जी मेरे केस में मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं सच कहूँ तो। अच्छा। जी मेरे केस में मम्मी और पापा दोनों ही इतने हिम्मत वाले हैं कि जब मेरा हिम्मत टूटा या कभी आवाज़ में मेरे लड़खड़ाया कि हाँ पता नहीं अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो इनका होता था कि पता नहीं क्या होना ही है, और नहीं भी होगा तो आगे का देखा जाएगा, पहले एग्ज़ाम दो ना तुम। तो जब ऐसा लगे कि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं आ रहा है बच्चों को, तो मैं कहूँगी कि आपका जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल है आप उस पर ध्यान दें। तो जैसे अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो आप पहले प्रीलिम्स पे फोकस करें, तब नहीं सोचे कि मेंस का मेरा प्रिपरेशन नहीं है तो क्या होगा। निकाले प्रीलिम्स, निकाले, हो जाएगा, मेंस आप कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट के लाइफ में जीना चाहिए, प्रेजेंट टाइम। जी जी जी, बेशक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे दर्शक ध्यान दें कि अक्सर ये बोला जाता है कि प्रेजेंट लाइफ को जीना है। श्रुति ने भी यही बताया कि प्रेजेंट लाइफ को जी। एक चीज़ बताए, रिजल्ट जिस दिन आ रहा था उस समय आप क्या कर रही थी और आपको रिजल्ट कौन बताया था या खुद देखी थी? जी मैंने अपना रिजल्ट खुद देखा था। मैं लखनऊ में अपनी बहन के फ्लैट पे थी और पूरे फ्लैट में अकेले थी, और सुबह से पता था कि रिजल्ट आने वाला है। 1:30 बजे आया था जी। यस जी रिजल्ट तो एग्जैक्ट आप कर क्या रही थी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। होता है ना कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ रहा है तो कुछ लोग बोले कि नहीं हम तो ऐसे टीवी देख रहे थे, 1:30 बजे के इंतजार कर, तो उस समय आप क्या करते थे एग्जैक्ट? टीवी पे गाने चल रहे थे क्योंकि थोड़ी एंग्जाइटी हो रही थी रिजल्ट के कारण, तो मैंने लाउड म्यूज़िक प्ले कर रखा था क्योंकि मुझे डांस करने का शौक़ है। तो फिर मुझे लगा कि अब 1:15 हो चुके हैं, लंच टाइम हो चुका है, तो अब तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं बस उठ के हॉल से रूम की तरफ आई ही कि कॉल्स आना शुरू हुए मेरे फ़ोन में, और मुझे समझ में आया कि रिजल्ट आया। मैंने कॉल्स काटा और PDF खोला, अपना रोल नंबर सर्च किया और रोल नंबर था लिस्ट में। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपकी सिस्टर को पता चला होगा? जी मेरी सिस्टर थी नहीं फ्लैट में, पर मैंने पहला कॉल उसे ही किया था। फिर सेकंड आप? घर वालों को किया मैंने, पापा से बात हुई मेरी। बहुत अब समय है आपके मम्मी पापा से भी बात करने का। जी जी। मगर एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे जो इंडिया में अभी दे रहे हैं एग्जाम UPSC को लेके, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं आप सबको यही कहूँगी
जो मैं खुद को ही मैं हमेशा कहते आई हूँ कि अगर आपने सोचा है और करने का ठाना है तो करने से होगा, बेशक होगा। आप लगे रहिए, और अगर कभी फेलियर मिलता भी है तो उसको फेलियर की तरह नहीं, लर्निंग की तरह लीजिए। कहते हैं ना, एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है इंग्लिश में, सम गोल्स आर सो ग्लोरियस दैट इट इज़ ग्लोरियस टू इवन फेल। इतना अच्छा होता है कुछ एम, कुछ जो आप अपने लिए सेट करते हैं, कुछ ड्रीम्स, वो इतना वर्दी होता है कि आप ग्लोरियस होता है उनको फेल करना भी, आप सीखते हैं। आज लाखों बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सीट्स 1000 या 1200 ही होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो 5-6 लाख बच्चे हैं ना, ये इंडिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं। उनको उन चीज़ों के बारे में पता है, देश के बारे में, जो बाकी नागरिकों को शायद नहीं पता हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, आप कुछ भी पूछिए, हमें सब चीज़ पता होती है। तो पर्सनालिटी निखारता है ये परीक्षा, और ये आपको बेहतर इंसान बनाएगा ज़रूर। ऐसा मेरा मानना है कि जो भी आप जीवन में करते कभी व्यर्थ नहीं होता है, चाहे एजुकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे, क्या श्रुति मूवी भी देखती है? जी बेशक, मैं मूवीज़ तो देखती हूँ। एक्ट्रेस या एक्टर कौन है फेवरेट? जी मैं दोबारा ये कहूँगी कि मैं एक्टर और एक्ट्रेस मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मैं मूवी को मूवी दर मूवी ही जज करती हूँ, और मैं थ्रिलर मूवी ज़्यादा देखती हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा कि किसी भी मूवी को स्टोरी के ऐसे देखती हूँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो इतिहास पढ़ने वाले स्टूडेंट ने इतिहास रचा। आप श्रुति की मम्मी है, जिस तरह आप लोग आपस में है, श्रुति कितना दिन आपसे दूर रह के ये पढ़ाई की? 8 साल। 8 साल? एक माँ को अपने बच्चे को 8 साल रखना और इतनी बड़ी पढ़ाई करना, उस पूरे 8 साल के दरमियान आपको क्या माइंड में चलता था? अगर श्रुति नहीं क्वालिफाई करती तो क्या आप कुछ करते? नहीं, क्वालिफाई तो ये करती ही, इतना तो भरोसा था, तभी इसको 8 साल से वहाँ रखे थे। अगर नहीं भी करती तभी और रखते इसको 2 साल। अच्छा, थोड़ा सा श्रुति के बारे में बताइए, बचपन से कैसी थी, क्या है? बचपन से ये बहुत सबसे मिलनसार थी, और हमेशा नाचते कूदते रहती थी, खेल कूद में हमेशा हर चीज़ में आगे रहती थी। मैं खाना बनाने जाती थी तो साथ में वहाँ मम्मी क्या कर रही है, तो हमको खाना क्या बना रही है, हम भी बनाएंगे, हम भी करेंगे तुम्हारे साथ, हमेशा हर चीज़ में आगे रहती थी। कौन सा खेल खेलती थी श्रुति? हाँ, पिट्टो। फ्रेंड लोग के साथ एक होता है, टारगेट को हिट करना। हाँ, टारगेट को हिट करना। ये गिरिडीह में भी रहती थी तो अपने भाई लोग के साथ, या देवघर में भी रही है बचपन में, तो वहाँ भी अपने फ्रेंड लोग के साथ खेलती थी। अब कौन सा खेल खेलने वाली श्रुति आपको पता है ना? हाँ पता है। जो हाथ से बॉल, अब उसी हाथ में कुछ और रहे, मतलब उस चीज़ को लेके काम करना, बहुत और स्ट्रांग बनाना है। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे ही मदर को, जिनके बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या पेशेंस रखना होगा, किस तरह का माइंडसेट करना होगा? हाँ, मम्मी पापा को तो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा ही, और अपने बच्चे पे भरोसा करे। और कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपैरिजन ना करे, क्योंकि सब बच्चे में अपना अपना कैपेबिलिटी होता है कुछ करने का। तो कोई मम्मी पापा अपने बच्चे को फोर्स ना करे कि वो किए है तो तुम भी करो। हाँ, बोल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ प्रेशर मत दे, बस मेरा यही कहना है। बोकारो में है तो यहाँ पर एक चलन है, हाँ, मेडिकल या इंजीनियरिंग, मगर आपकी बेटी ने चुना कि नहीं हमको जाना है सिविल सर्विसेज में। तो उस समय आपको क्या लगता है, क्या सही डिसीजन था? हाँ, उस समय तो थोड़ा सा 1-2 बार इसका प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैं घबरा गई, तो लगा कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया मैंने। तो फिर इसके पापा मोटिवेट करते थे कि नहीं, मेरा डिसीजन सही है, वो करेगी, आर्ट्स ही लेना है, आर्ट्स लेके पढ़ेगी। जब सिविल सर्विसेज में जाना है इसको, जैसे कि श्रुति ने बताया कि 7th क्लास से ही इसको बनना था, यूपीएससी करना था, तो हमेशा ये मोटिवेट करते थे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी एक चीज़ और जानना चाहते हैं, अभी तो वो आ गई है एग्जाम दे के, अब फाइनली रिजल्ट, अब श्रुति का जो सपना था, खाने का ड्रीम था, वो आप कैसे कैसे पूरा करेंगे? बस अब जब तक श्रुति है साथ में, अब जो ये खाना चाहेगी वो हम बनाएंगे। बहुत दिन से इसका पसंद का ये नहीं आई है, इधर 2 साल से घर में अच्छे से नहीं रह रही थी। पहले कॉलेज में थी तो छुट्टी होती थी तो आ जाती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से बिल्कुल भी घर में नहीं आ पाती थी। वहाँ पढ़ाई करना है, अभी प्रीलिम्स है, मेंस है, ऐसे करके। तो अभी साल भर से तो बिल्कुल एकदम घर नहीं आई थी। तो अभी इसका जो पसंद का जो चीज़ था हम बहुत कम बनाए हैं, अब वही बनेगा जब तक ये मेरे साथ रहेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसा कि मैं देखा सुबह में कि जब श्रुति आ रही थी यहाँ दिल्ली से आई ट्रेन, पूरे अपार्टमेंट के लोग इनका वेलकम किए, तो आपको क्या लग रहा था उन बच्चों जो यहाँ पर थे और आपके बच्चे में, क्या आपको ऐसा फील हो रहा था?
नहीं, बच्चे फील ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हमको तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी आ रही है। हम ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। ये कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसा समय है, बहुत इमोशनल टाइम है। बहुत खुद से नहीं बोले, मगर मैं इनको समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरह से इतने बड़े सफलता हासिल करके आए। एक चीज़ और जानना चाहते हैं श्रुति से। श्रुति, फैमिली में कोई इस तरह की हिस्ट्री, कोई इतनी बड़ी एग्जामिनेशन दे के कोई रिजल्ट लाया हो? जी मेरे जो दादाजी रहे हैं वो खुद टेलीफोन डिपार्टमेंट में एसडीओ पोस्ट से रिटायर किए हैं। तो यूपीएससी या फिर वैसा कोई पीसीएस एग्ज़ाम तो नहीं, बट उनका जूनियर इंजीनियर पे लेवल पे हुआ था और फिर प्रमोशन हुआ। एक और मेरे फूफा जी रहे हैं, मेरे बुआ के जो हस्बैंड है, तो वो रेलवेज़ में है। तो उन्होंने फिर निकाला था किसी सर्विस का एग्ज़ाम और वो रेलवेज़ में पोस्टेड है। तो बस यही था। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।